हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा तो क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। ठीक है बेटा जी, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व। ठीक है बेटा जी, आज के लेक्चर में हम बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, फिर देखेंगे हम बेटा क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर देखेंगे बेटा जी हम कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं। उसके बाद बेटा हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के डी ब्लॉक के तत्वों को या संक्रमण तत्वों को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है, कितनी श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। उसके बाद बेटा जी हम इन्हें याद कैसे रखें, इन्हें याद कैसे करें, कैसे रखें ये सिखाएंगे। ठीक है बेटा, ये याद करना हम केवल 2 मिनट में मात्र सिखा देंगे चारों श्रेणियों के एलिमेंट्स को। ठीक है बेटा, तो चलो लेट्स स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं बेटा? इंट्रोडक्शन। ये आज के पॉइंट है। इंट्रोडक्शन परिभाषित करेंगे क्या होते हैं। ठीक है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉट, क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं या नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण। फिर है बेटा नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, हाउ टू लर्न और मेमोराइज ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करें या कैसे, ठीक है बेटा, सीखें। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो बेटा वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाए डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। सिंपल, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, लिखें दोज एलिमेंट्स ऑफ विच, जिनका बेटा जी लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड भरा जाता है, इज फील्ड या फील्ड की जगह दूसरा वर्ड एंटर्ड भी लगा सकते हैं, इज फील्ड और एंटर्ड इन काय में, इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब ये डेफिनेशन क्या सफिशिएंट है? नहीं बेटा, ये तो क्या है, बहुत ही लो लेवल की डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, कह सकते हैं ये इंटर लेवल से भी कम की है। तो बेटा थोड़ा इसे क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड करें, थोड़ा जटिल बनाएं। ठीक है बेटा, थोड़ा स्टैंडर्ड पे लेकर आए। तो बेटा देखो, एक एलिमेंट हम डी ब्लॉक का ले लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाते हैं, फिर वहां से हम आपको डिफाइन कराएंगे। ठीक है बेटा, वहां से आपको डेफिनेशन बना देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। देखो जरा, यह है स्कैंडियम 21। सबसे पहले इसका क्या करो, सेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन का वितरण करो, KLMN, ये सेल बना लिए, कोष बना लिए। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में कितने आ सकते थे, 18 आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। कितना है, 9, यहाँ पे 2। ठीक है बेटा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इसमें केवल S होता है, पहली कोष में केवल S होता है, दूसरी में SP, तीसरी में SP और D, चौथी में 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो S में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, S भी हो सकता है, PB और DB और FB। ठीक है बेटा, अब देखो पढ़ते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6। अब 3p6 के बाद में 3d आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बाबू कहते हैं नहीं,
3D की जो एनर्जी है वो 4s से कम है, सॉरी 4s से ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, तो 4s पहले भरो, क्योंकि क्या करते हैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा वाले में। तो यहाँ आएगा 4s2, फिर क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो काय में आएगा 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन सेल वाइज इसे रखें, सेल वाइज यानी कि कोषों के आधार पर, ये तीसरा कोष, ये तीसरे कोष का, ये चौथा कोष आगे होना चाहिए, तो इसलिए इसे क्या कर लेते हैं, यहां रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है 3d1। ठीक है बेटा, 1 वाला, 4s, ये हो गया। अब देखो बेटा, ये लास्ट सेल, ये कौन सी सेल, ये कौन सी सेल और ये कौन सी सेल, तो जो लास्ट सेल होती है उसे क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल। ये क्या हो गया आपका, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, संयोजी कोष या आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल या आउटर सेल भी कह सकते हैं सिंपली। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी सेल है बेटा, जिसमें इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इस सेल को कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट, अंडरलाइन कर लो, पेनल्टीमेट सेल क्या है, यहीं से डेफिनेशन बनेगी, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है बेटा अंतिम से पूर्व कोष, अंतिम से पहले वाली कोष को ही क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। तो अंतिम कोष ये था, लास्ट सेल ये था, उससे पहली कोष क्या कहला है, पेनल्टीमेट सेल। तो बेटा हमने यहीं से डिफाइन किया सभी ट्रांजिशन इवेंट्स को। ठीक है, क्योंकि स्कैंडियम से जिंक तक है पूरी श्रेणी, तो D1 से D10 तक, तो सब इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जा रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन इसी में भरे जा रहे हैं, पेनल्टीमेट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में नहीं या बैलेंस सेल में नहीं। तो इसका मतलब उनकी डेफिनेशन यहां से बनाई जा सकती है, तो इसकी डेफिनेशन बना दी बेटा। यहां से क्या डेफिनेशन बनाई, देखो जरा, डेफिनेशन बनाई, वे तत्व बेटा जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अंतिम है, वे तत्व जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में, पहले हमने केवल डी ऑर्बिटल में भरा जाता, अब पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा अच्छे लेवल के हो गए। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इसे अंग्रेजी में लिख देते हैं, दोज एलिमेंट्स बेटा, दोज एलिमेंट्स हुज, जिनके, हुज एटम्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन इज फील्ड या कह सकते हैं एंटर्ड, इज फील्ड और एंटर्ड इन डी ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, लेकिन कहा है कि ऑफ पेनल्टीमेट सेल, ऑफ पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल क्या कहलाते हैं, कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं का अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अच्छा, अब बेटा देखते हैं पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा गया है। अभी ट्रांजिशन वर्ड का यूज ही नहीं किया हमने, तो देखो ट्रांजिशन वर्ड का यूज यहां से आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन। तो देखते हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में बेटा जी स्थान, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा गया। तो बेटा ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल, हम ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरह से थी। ठीक है बेटा, ये थी, ये थे एस ब्लॉक, ये जो दो खाने थे वो क्या थे, एस ब्लॉक एलिमेंट थे। ठीक है बेटा, और ये जो खाने थे ये 6 खाने हैं। ठीक है, कितने,
6 खाने, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 खाने, इन्हें कहा हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा जी। तो ये जो बीच में बचा इसे क्या कहा था, इसे कहा था हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये थे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पोजीशन दिख गई होगी, नीचे थे आपके क्या, नीचे थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, 2 श्रेणियों में, ठीक है, ये थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके, ठीक है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा गया है, एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य में रखा गया है। कहां रखा गया है, मध्य में रखा गया है। अब बेटा जी मध्य में रखा गया है तो क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया है, ठीक है बेटा। अब बेटा जो एस ब्लॉक होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। उनका कैरेक्टर कैसा होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है, मतलब ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जनरली आयनिक बॉन्ड बनाना बहुत पसंद करते हैं। पी ब्लॉक जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, कोवैलेंट नेचर के, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनात्मक, विद्युत धनी होते हैं, विद्युत धनी होते हैं बहुत ज्यादा। और ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कारण ये करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इनमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये थे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्या कर रहे थे, कोवैलेंट नेचर के होगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है बेटा। अब बेटा ट्रांजिशन, सॉरी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में रखा गया, इसका मतलब तो ये हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होते हैं, के गुणों में क्या दर्शाते हैं, परिवर्तन को शो करते हैं, परिवर्तन को शो करते हैं। यहां आयनिक और यहां कोवैलेंट कैरेक्टर, तो ये परिवर्तन किसने दर्शाया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ने, ठीक है बेटा। तो अंतर केवल डी ब्लॉक अंतर दिखा रहे हैं, ठीक है, एस और पी में अंतर दिखा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, क्या कहते हैं, संक्रमण। ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई एक तरह से, इधर आयनिक इधर कोवैलेंट नेचर, तो ये क्या अगर ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में पहले लिख लो, चलो तो क्या लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल में इन्हें कहां रखा गया है, तो लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड इन बिटवीन, इन बिटवीन इलेक्ट्रो, इन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक, इन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अर्थात एस ब्लॉक, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों को या इन्हें, इन तत्वों को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक तत्वों के मध्य में रखा गया। सो बेटा क्या, सो these एलिमेंट्स, बीच की जगह डी ब्लॉक की लिखूं, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows different so D block elements shows different
कैरेक्टर फ्रॉम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स so d block elements show different character from s block and p block elements. that's why इसीलिए that's why d block elements called ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसलिए बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. अब आया वर्ड ट्रांजिशन का इंट्रोडक्शन यहां से हुआ. ट्रांजिशन संक्रमण जो तत्व आया वो यहां से आया क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों को एस और पी के मध्य रखा गया, इसलिए इनके गुण भी क्या होंगे, मध्यमान होंगे, इंटरमीडिएट होंगे किसके, एस और पी के, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है बेटा, ये हुआ. लेकिन बेटा अब बात फिर आई, हमने एक हेडिंग डाली थी कि क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या नहीं. तो चलो बेटा ये देख लेते हैं. तो उससे भी पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी को लिख देते हैं. ठीक है बेटा, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखेंगे केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ना कि हम किसे लिखेंगे, ना कि हम लिखेंगे बेटा एस और पी को. केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने पोजीशन देख ली. अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिख देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है बेटा, ये होगा. अब देखो जरा, ये हो गया बेटा. पीरियड नंबर 4 5 6 7. ग्रुप नंबर क्या था, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी. अब ये है बेटा इन तीनों को मिलाकर एट्थ बी, ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी. अब देखिए आप, ये तीसरा समूह, ये चौथा समूह, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां. यहां पे लिख देता हूं, ये ऊपर ये छठा और ये सातवां, ये आठवां, ये नवा और ये 10वां. यानी कि 8 9 और 10 समूह को मिलाकर 8th भी बना दिया. ठीक है, ये 11वां और ये 12वां. तो कह सकते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक रखा गया है. और पीरियड में बात कर लें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 पीरियडों में, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में रखा गया है. ठीक है बेटा, ये हो गया. अब देख लेते हैं हम इनके एलिमेंट्स. ये थे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये था वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक. स्कैंडियम का 21, इसका 22 और ये 23 और ये 24 और ये 25 और ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 कॉपर और जिंक 30. परमाणु क्रमांक बेटा ये. ठीक है, अब दूसरी श्रेणी थी यट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर और ये कैडमियम. अब देखो तीसरी थी लैंथेनम, हाफनियम,
टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और ये कैडमियम। चौथी थी एक ACRF, ठीक है। ये इसे श्रेणी को अभी भी इनकम्प्लीट माना जाता है, ठीक है बेटा। हालांकि इसमें एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन इसे आज भी क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट मानते हैं, इसलिए मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रहा, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब देखिए आप एटॉमिक नंबर लिख दूं, ये 39, 40, 41, कहां तक आ जाएगा, 48 तक, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 हो गया। ये 57, 57 के बाद HF 72, क्योंकि 57 के बाद F ब्लॉक कटा हुआ है, यहाँ से लेंथेनाइट श्रेणी कटी है। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। मरकरी, सॉरी ये Hg है बेटा, कैडमियम लिख गया, मरकरी, ठीक है। ये था 89, 89 के बाद बेटा 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी बनी, उसके बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112, ठीक है। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ठीक है बेटा। ये हो गया। ये थे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये थे बेटा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12 यानी कि सेकंड बी, ये जो ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ये क्या नहीं होते हैं, लिख देता हूं यहां पे, ये नहीं होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। अब बताते हैं क्यों नहीं होते। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, जिंक भी, कैडमियम और मरकरी भी, और ये वाला जो आने वाला तत्व है ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्या हुआ, हमने अभी बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस तथा पी के मध्य में रखा गया है, इसलिए इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इनके मध्यमान होते हैं, ठीक है। या एक इनके प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बेटा जिंक भी तो एस और पी के मध्य रखा गया है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा गया, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा गया, कैडमियम को क्यों नहीं कहा गया, मरकरी को क्यों नहीं कहा गया। तो बेटा इसका मतलब ये जो डेफिनेशन हमने दी थी वो सही नहीं है, इसे और तरीके से डिफाइन करो जिससे सभी सटीक बैठ जाए अपनी डेफिनेशन, ठीक है बेटा। तो अभी क्लासिफिकेशन करवाने वाले, इसलिए हमने ये नहीं लगा कि इसे 3D श्रेणी कहते हैं, इसे 4D, इसे 5D और इसे 6D। और 3D श्रेणी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम क्लासिफिकेशन अलग से करवाएंगे और क्लासिफिकेशन में हम इन्हें मेमोराइज करवाएंगे, कैसे याद करें, ठीक है बेटा। इसलिए हमने यहाँ पे ये इनका क्लासिफिकेशन नहीं दिखाया, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दिए, हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन अब आया बेटा हमारे समझ में, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या नहीं। तो बेटा नोट में लिखेंगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी आपने देख लिया डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं उन्हें डेफिनेशन डिफाइन करो। तो देखो बेटा पहले ये डेफिनेशन दी जाती थी, वे तत्व जिनकी आउटर मोस्ट 2 सेल्स इनकम्प्लीट हो, जिनके बाहर के 2 कोष क्या हो, अपूर्ण भरे हुए हो, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनकी अंतिम या बाहरी 2 कोष आउटर मोस्ट 2 सेल्स इनकम्प्लीट होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन कोषों को छोड़ दो हम, ठीक है बेटा, ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऑर्बिटल से इन्हें डिफाइन कर देंगे। क्या करेंगे, देखो बेटा दोज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है और सब डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते, तो इसलिए दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have
पार्शियली फिल्ड का मतलब समझते हैं आप बेटा, विच है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब बेटा पार्शियली फिल्ड देख लेना, पार्शियली फिल्ड अंडरलाइन करते हैं, ऐसा समझाएंगे। दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल in their elementary form, and in common oxidation state are called transition elements। अर्थात बेटा डी ब्लॉक के बेतत्व जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ का मतलब समझते हैं आप, ये डब्बा है बेटा, ये डब्बा है, ठीक है। अब इसे कंप्लीट फील्ड कब कहोगे, जब ये इसमें क्या हो, इसकी बिल्कुल किनारी तक कोई चीज भर दिया तो इसे कहेंगे कंप्लीट फील्ड है बेटा, ठीक है। इसकी किनारी तक भर दिया तो ये कंप्लीट फील्ड है। तो पार्शियल फील्ड कब कहेंगे, जब बेटा इसमें पूरा भरा हुआ होना, आंशिक भरा हुआ, इसे क्या कह सकते हैं हम, पार्शियल फील्ड कह सकते हैं, क्योंकि पूरा भरा हुआ नहीं अभी और आ सकता है, ठीक है बेटा। तो पार्शियल फील्ड का मतलब होता है आंशिक रूप से भरा हुआ। अब डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल जो होते हैं 5 होते हैं बेटा। कितने डी ऑर्बिटल, 5। dx बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माने वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब बेटा डी 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम 10। तो 5 ऑर्बिटल में बेटा 1 2 3 5 हो गए। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 10। कितने, 10। तो ये तो कंप्लीट फील्ड हो गया डी ऑर्बिटल। अब हमने कहा पार्शियली फील्ड होना चाहिए, मतलब 9 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, इसे भी पार्शियल फील्ड कह सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी पार्शियल फील्ड है, 5 भी पार्शियल फील्ड है, 4 भी पार्शियल फील्ड है, 3 भी पार्शियल फील्ड हो गया, 2 भी पार्शियल फील्ड रह गया और 1 भी पार्शियल फील्ड हो गया। अब इसे पार्शियल फील्ड कहेंगे, अब इसे एम्प्टी कहेंगे, खाली। तो बेटा इससे हम ये समझ गए बेटा कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होने का मतलब है डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे पार्शियली फील्ड। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इस डेफिनेशन में, क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज, अर्थात दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have beta D1 to D9 electrons। दो डी ब्लॉक एलिमेंट which have D1 to D9 electrons in their, कौन सी फॉर्म में, दोनों फॉर्म में होने चाहिए, या तो एलिमेंट्री फॉर्म में भी हो जाए, चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म एंड इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन बेटा जी स्टेट क्या कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखते हैं जरा ये डेफिनेशन हमारी सब पर एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, ठीक है बेटा। तो अब लिखो बेटा, नोट में लिखेंगे all D block elements are not ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अर्थात सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। कौन होते हैं, केवल वे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं
जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड होता है, अर्थात डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, ना ही 0 वाला और ना ही D10 वाला। अब बेटा हमने कहा था जिंक ग्रुप को, जो जिंक ग्रुप था देखो जरा, जिंक Zn30, CD कैडमियम 48, Hg मरकरी 80, इन्हें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहा? तो देखो जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखो तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 लास्ट इलेक्ट्रॉन ही है, 4s2। तो बेटा 2 और 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 29, 30 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसमें देखिए आप डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, फुल फिल्ड है, 3d10 है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरा हुआ को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब बेटा हमने कहा था इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म, तो ये कहलाती है एलिमेंट्री फॉर्म, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है बेटा। अब इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो जरा जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, क्या होती है +2। तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर सेल वाले, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s0। तो अभी भी क्या हुआ, अभी भी डी ऑर्बिटल हमारा 3d10 है, अभी भी डी ऑर्बिटल भरा हुआ है पूरा, 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, ठीक है बेटा जी। इसका मतलब जिंक तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसलिए हमने डेफिनेशन बनाई थी कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें सॉरी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, या तो एलिमेंट्री फॉर्म में, तात्विक अवस्था में, या उनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अगर सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर यहाँ पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आ जाता तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता, ठीक है बेटा। इसी तरह से सेम इनका, सेम ये भी तो नहीं कहलाए बेटा, आपको कारण पता चल गया। तो देखो इनका हो जाएगा क्रिप्टोन 36 होता है, 4d10 और 5s2, 36 46 और 2 48, ठीक है बेटा। तो डी पूरा भरा हुआ है, नहीं है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +2 होती है, तो +2 हो जाएगी, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन 5s में से निकल जाएंगे 0, लेकिन 4d10 के 10 रहेंगे, तो यहाँ अभी भी फुल फिल्ड है। तो इसका मतलब इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता, इसका जीनोन 54 और 5d10 और 6s2 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या है, ये भी फुल फिल्ड है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इसमें भी डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसमें भी और जिंक में भी, ठीक है बेटा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सभी डी ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, केवल वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ हो, अर्थात कंप्लीट भरा हुआ नहीं हो, पूर्ण भरा हुआ नहीं हो, अर्थात डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक होने चाहिए, उन्हें संक्रमण तक कहेंगे। अब वो एलिमेंट्री फॉर्म में हो चाहे उनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बेटा जी हम ये समझ गए कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, लेकिन केवल ये ग्रुप ही तो छूटा, बाकी 9 ग्रुप तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसलिए जनरली हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन आपको कारण पता है सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। अब देखिए बेटा हमने जान लिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। अब देखते हैं हम इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या क्या कह सकते हैं बेटा जी, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बेटा जी। तो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी क्लासों में क्लासिफाई किया गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है बेटा जी। 4 श्रेणियों में बांटा गया है सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है बेटा। हमने वहां पे बनाए थे, अब फिर देखते हैं, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिखो सभी डी ब्लॉक तत्वों को, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स
या कह सकते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेटा जी आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, 4 सीरीज, यानी कि सभी संक्रमण तत्वों या सभी डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ये श्रेणियां देखते हैं। ये श्रेणियां कौन कौन सी है बेटा? पहली श्रेणी है नंबर 1 3D सीरीज, 3D सीरीज, या 3D सीरीज को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अगर ट्रांजिशन के फॉर्म में बांटे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और डी ऑर्बिटल के बेस पे बांटे, डी ब्लॉक के बेस पे बांटे तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब बेटा जी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज क्या है? तो बेटा देखो, डी ब्लॉक के बेतत्व, डी ब्लॉक के बेतत्व, डी ब्लॉक के बेतत्व, अंग्रेजी में भी लिख सकते थे हम, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के बे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां बेटा? डी ब्लॉक के बेतत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में, अब नाम लिख दिया, कौन से डी ऑर्बिटल में? 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है या फिल किया जाता है, क्या कहलाते हैं? 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या करते हैं? कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। हो गया बेटा, हो गया जी आपका, कहलाते हैं। खत्म। डी ब्लॉक के बेतत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर किया जाता है, भरा जाता है, प्रवेश किया जाता है, 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी की तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इस श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है। इस श्रेणी में, इस सीरीज में बेटा जी, इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स को रखा गया है। कितने एलिमेंट्स को रखा गया? 10। कहां से? स्कैंडियम से, स्कैंडियम 21 से कहां तक जाती है श्रेणी? Zn 30 तक। ठीक है बेटा जी, रखा गया है। अब बेटा ये श्रेणी देख लेते हैं, ये श्रेणी देख लेते हैं क्या है। ये श्रेणी देखो बेटा जी, ये श्रेणी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। भाई बेटा जी हम तो सलाह देंगे आप पूरे नाम से याद कर लें तो ज्यादा बेहतर, और नाम से याद नहीं हो रहा हो तो कैसे याद कर लेंगे? एक ट्रिक है बेटा जी, क्या 21 से 30 तक है तो 22-23 अपने आप फिल कर लेना। ठीक है बेटा, ये देखो, ये दोनों मिला के कहलाते हैं शक्ति। शक्ति क्या कहलाएंगे? शक्ति। ये दोनों मिला के कहलाते हैं वक्र। शक्ति वक्र, ये एमएन खाली मन, शक्ति वक्र मन। फेको, एपी और सीओ मिला के फेको, और NiCO और Zn मिलकर कहलाते हैं निकुंजन। निकुंजन। तो एक ट्रिक हो गई बेटा, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। शक्ति मतलब SCO-Ti, वक्र मतलब वैनाडियम और क्रोमियम, मन मतलब Mn, फेको Fe और CO मतलब फेको, NiCO और Zn निकुंजन। शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन, ये लग रहा है एक श्लोक है संस्कृत का, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। या दूसरी ट्रिक है बेटा, ये याद ना रहे तो एक शक्तिमान नाटक आता था, शक्तिमान, तो हम यहां पे बना दिया उसे शक्तिबान। शक्तिबान, तो देखो शक्तिबान, ये है यहां से यहां तक शक्ति, और ये बान, शक्तिबान। CR मतलब करे, शक्तिबान करे मना, MN मतलब मना, शक्तिबान करे मना। FE मतलब फिर,
शक्तिमान था, उनने मना कर दिया। फिर कौन ही बचाए, को और निखिल से कौन ही बचाए, बचाए अपनी, ऐसे ही लिखा है, कौन बचाए कुएं, सीयू को कहते हैं कुएं, कुएं से जान, कुएं से जान, जेड एंड जान। ठीक है बेटा, शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने लर्निंग पैटर्न दे दिया आपको, हम तो सलाह देंगे पूरे पूरे नाम से याद करो, हमने पूरे पूरे नाम से याद कर लिया था। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ते थे, शक्तिवान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान, शक्ति वक्रमण फेंको नहीं कुचल। ठीक है बेटा, हो गया। अब देख लेते हैं अपनी 4D सीरीज, अब देख लेते हैं अपनी 4D सीरीज। ठीक है बेटा, 4D सीरीज, तो हेडिंग डालो 4D सीरीज, 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या सेकंड बेटा ट्रांजिशन सीरीज, या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है बेटा, हो गया 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, डी ब्लॉक के बेतत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पहले 3D में भरा जा रहा था, अब कौन से में 4D ऑर्बिटल में फिल किया जाता, 4D श्रेणी या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व कहलाते हैं। तो लिख लो, those elements of D block, those elements of D block, those elements of D block in which, या ऑफ विच लिख लो, ऑफ विच जिनका, ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड या फिल्ड, इज एंटर्ड इन 4D ऑर्बिटल, इन 4D ऑर्बिटल कॉल्ड 4D सीरीज, 4D सीरीज एलिमेंट्स या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है बेटा जी, हो गया। अर्थात डी ब्लॉक के बेतत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में भरा जाता, 4D श्रेणी के तत्व या द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा जी, अब बेटा इस श्रेणी में कितने तत्वों को रखा गया है, तो देखेंगे इस श्रेणी में भी 10 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, 10 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सीरीज, इस श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है, 10 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सीरीज। ठीक है बेटा, कौन कौन से 10 एलिमेंट्स है ये लिख लेते हैं। यट्रियम से शुरू होती है बेटा, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलाडियम और सिल्वर, फिर कैडमियम Cd। तो यट्रियम का होता है 39 39 और कैडमियम का होता है 48 48। तो 39 से 48 तक, यानी कि यट्रियम 39 से ये श्रेणी कहां तक जाती है, Cd 48 तक जाती है। इस श्रेणी में भी 10 तत्वों को रखा गया है। ठीक है बेटा, इनके एटॉमिक नंबर इसके बाद के। ठीक है बेटा, अब इसे याद कैसे करें बेटा, इसकी भी एक ट्रिक बनाई, यारी, यट्रियम को लिख दिया यारी, जेड मतलब जरा, यारी जरा, एन मतलब निभा, एम मतलब मौत, टीसी मतलब तक, लल्ला यारी जरा निभा मौत तक। ठीक है, फिर रुकावट, आरयू मतलब रुकावट, रुकावट, आरएच मतलब राह में, आरएच मतलब राह में, मैं का कोई अर्थ नहीं है, आरएच मतलब राह मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में, पीडी मतलब पड़े, पीडी मतलब पैलाडियम पड़े, तो अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो आगे कूद जा, एजी आगे, सीडी मतलब कूद जा, कूद जा। ठीक है बेटा, ऐसी यारी निभाओ, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। हो गई बेटा, ये था इसका लर्निंग पैटर्न। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपनी 5D सीरीज, अपनी 5D सीरीज या क्या बेटा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो आप देख लो, लिख लीजिए 5D सीरीज,
5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 5D सीरीज के तत्व या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या कहेंगे बेटा, सेम डेफिनेशन, केवल क्या स्वयं लिखना, यहाँ पे 5D ऑर्बिटल में एंटर करेगा। 5D ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, 5D श्रेणी या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आपको खुद लिखना है क्या डेफिनेशन, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में भरा जाता है या 5D ऑर्बिटल में एंटर करता है, 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, वैसे हमने बोल भी दिया, हो गया। अब इस श्रेणी में भी बेटा 10 तत्वों को रखा गया है। इस श्रेणी में भी, इस सीरीज में भी कितने 10 एलिमेंट्स को रखा गया है। कितने 10 एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी कि दिस सीरीज ऑल्सो इंक्लूड्स 10 एलिमेंट्स। ठीक है, ये श्रेणी भी 10 एलिमेंट्स को निहित करती है। ठीक है, रखा गया है, 10 तत्वों को रखा गया है। अब ये 10 तत्व कहां से हैं, कौन से हैं, ये देखते हैं। ये श्रेणी लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेंथेनम होता है 57, लेंथेनम से फिर जाता है एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। उसके बाद लेंथेनम के बाद में आता है HF 72, तो लेंथेनम को HF 72 और HF 72 से HG मरकरी 80 क्रम से है, तो इसलिए जहां क्रम से है वहां तीर से बता दिया है, और जहां से हटी है वो नीचे एफ ब्लॉक है। ठीक है, LA 57 HF 72, ठीक है, 73 74 75 76 77 78 79 और 80। तो अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए 10 तत्व हो गए। ठीक है, तो लेंथेनम 57 HF 72 से मरकरी 80 तक रखा गया है। ठीक है बेटा, अब इस श्रेणी के तत्वों को कैसे याद करें, अब देखते हैं लर्निंग पैटर्न क्या है। तो देखो, लर्निंग पैटर्न हो गया आपका, इसका बहुत इजी है बेटा। श्रेणी के तत्व सभी लिख लो, LA 57 HF 72 W टंगस्टन 73 रेनियम 74 ओस्मियम 75 टीए रह गया बेटा, LaHF टेंटेनम 73 टंगस्टन 74 रेनियम 75 और ओस्मियम 76। ठीक है बेटा, IR इरिडियम 77 प्लेटिनम PT 78 और AU RM यानी कि गोल्ड 79 79 मरकरी यानी कि HG 80। ये 10 तत्व रखे गए बेटा। ठीक है जी, अब लेंथेनम हाफनम टेंटेनम टंगस्टन रेनियम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम और AU RM मरकरी। ठीक है बेटा, अब इन तत्वों को कैसे याद करें, तो ये LaHF और TA, LaHF और TA मिलके बना हो गया लाहफ्ता मिलके हो गया लाहफ्ता, लेंथेनम हाफनियम और टेंटेनम। लाहफ्ता W से बेटा वरना, लाहफ्ता वरना, आदि मतलब रे, OS मतलब ओसामा, लाहफ्ता वरना रे ओसामा, ओसामा से कहने बेटा लाहफ्ता वरना रे ओसामा। IR मतलब इधर, PT मतलब पिटाई, इधर पिटाई, AU मतलब और, HG मतलब होगी। क्या हफ्ता दे दे बेटा, वरना पिटाई इधर और भी होगी। हफ्ता मांगने गए थे, हफ्ता नहीं दिया, हफ्ता मांगने गए थे, पीट दिया, नहीं दे रहे थे हफ्ता। फिर उसके बाद उन्हें समझा रहे हैं क्या कि ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ओसामा से हफ्ता लेने गए थे, इधर पिटाई अभी और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, लेंथेनम हाफनियम टेंटेनम टंगस्टन रेनियम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम सोना और मरकरी। तो ये थे आपके 5D सीरीज। क्या थी बेटा, 5D सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब लास्ट वन डाल दीजिए, कौन सी, 6D ट्रांजिशन सीरीज, 6D सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो डालो हेडिंग 6D सीरीज या
फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है बेटा जी, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए बेटा, ये श्रेणी जो है वो इनकम्प्लीट मांगते हैं, लेकिन डेफिनेशन तो हम दे सकते हैं क्या, डी ब्लॉक के बेहतर विजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में भरा जाता है, 6d सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इस श्रेणी में बेटा, इस सीरीज में भी कितने एलिमेंट्स रखे जाएंगे, सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स रखे गए, 10 एलिमेंट्स रखे गए, लेकिन नोट में क्या लिखेंगे, नोट में ये एक इनकम्प्लीट सीरीज है, मतलब इसे आज भी क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट। वैसे कंप्लीट कर दी है, भरे पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न बनी हुई है, छपी हुई है, उनमें इस श्रेणी के सभी तत्वों के नाम हैं, लेकिन बेटा बीएससी सेकेंड ईयर में अभी भी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इंक्लूड नहीं की है सिलेबस में आपके, इसलिए हम वो इसे यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, रही बात इंटरमीडिएट की, तो बेटा इंटरमीडिएट में भी 3D 4D और 5D श्रेणी के एलिमेंट्स को ही क्या दिया गया, जोड़ दिया गया, तो इसलिए आज भी हम यहाँ पे इसे इनकम्प्लीट लिखेंगे। इनकम्प्लीट है, अपूर्ण मानते हैं, है नहीं मानते हैं बेटा, अपूर्ण मानते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, ये था बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेटा हम इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो बेटा, हम इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कितने, लगभग 15 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब लेक्चर नंबर फर्स्ट डाल देंगे इससे बेटा हम, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लगभग 15 लेक्चर हम देंगे लगातार, ठीक है, तब आपका पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा जी।